वेलकम टू स्टडी डिगर गाइस, आपके अपने स्टडी चैनल पर, जिस पर हम सीखेंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मेंस 2018 में पूछे गए थे। इनको बहुत ही इजी एंड सिंपल वे से करने की कोशिश करते हैं गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। जब किसी वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है तो बिक्री उसकी X% क्या हो जाती है गाइस, बढ़ जाती है। तो हमारा जो रेवेन्यू है वो भी हमारा 20% बढ़ जाता है। तो इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, X फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा रेवेन्यू का क्वेश्चन है गाइस। तो इसको मैं बहुत ही ईजी वे से आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे होता है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं गाइज, रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस इनटू सेल। ओके, तो हमारा इसमें जो रेवेन्यू है कितने परसेंट बढ़ गया गाइज, 20%। ओके, तो 20 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है गाइज, 1/5 होती है। ओके, तो 5 से बढ़कर हमारा रेवेन्यू कितना हो रहा है गाइज, 6 हो रहा है। तो इसको हम रेशो में कैसे लिखेंगे गाइज, 5:6। ओके, तो अब हमारा जो कीमत है, हमारा जो प्राइस है वो 25% कम हो रहा है गाइस। ठीक है, तो 25% जो हमारा प्राइस कम हो रहा है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है गाइस। यानी 4 से कम होकर कितना हो रहा है हमारा प्राइस, 3 हो रहा है। तो हम इसे रेशो में कैसे लिखेंगे, 4:3। ओके, और जैसे कि हमें सेल फाइंड आउट करना है तो रेवेन्यू डिवाइड बाय प्राइस। तो हमारा क्या आ जाएगा गाइज, हमारा जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/4 रेशो 2/1। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल रेशो क्या आ जाएगा गाइज, हमारा फाइनल रेशो आ जाएगा 5:8। ओके, और इसमें जो अंतर कितने का आ रहा है गाइज, 3 का। तो 3 का जो अंतर आ रहा है किस पे आ रहा है गाइज, 5 पे। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, 3/5 इंटू में 100। ओके, तो हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा गाइज वो क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 60%। ओके, आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया गाइज। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन गाइज। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। ठीक है, यदि 40% पुरुष निरक्षर यानी अनपढ़ हैं और 40% महिलाएं साक्षर यानी पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो निरक्षर महिला यानी अनपढ़ महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो हमें गाइस इसमें क्या करना है, हमें जो दोनों टोटल्स महिलाएं और पुरुष हैं उनका रेशो फाइंड आउट करना है जो हमसे पूछा गया है, यानी निरक्षर महिलाओं का और साक्षर पुरुषों का। ठीक है, तो चलिए इसको भी बहुत इजी वे से सॉल्व करते हैं। तो हमें लिटरेट मेल्स चाहिए, इसमें लिटरेट मेल्स और इलिटरेट फीमेल्स। तो पहले हम देखेंगे 55% टोटल पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। तो इसको हम रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे गाइस, 55:45। ओके, तो 55:45 गाइस। तो दोनों का जो रेशो आ जाएगा, साथ में हमारा 60% दोनों लिटरेट मेल्स एंड इलिटरेट फीमेल्स आ जाएगा गाइस, क्योंकि 40% निरक्षर पुरुष हैं और 40% साक्षर महिलाएं हैं। तो हमारा 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा गाइस, और 55 और 45 को 5 से काट कर 11:9 हो जाएगा। और इन दोनों को जो डिफरेंस है गाइस वो 2 है। ओके, तो फाइनल इसको कैसे लिखेंगे गाइस, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22 सही 2/9। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके व्यय प्रतिशत में वृद्धि क्या होगी। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको भी बहुत इजी वे से सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं गाइस, जो हमारा इनकम होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मिलकर इनकम बनता है। तो इनकम हमारा कितना होता है गाइस,
100% होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे गाइस? 100%। और एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो जाएगा गाइस? 80 हो जाएगा, क्योंकि 80% राघव खर्च कर रहा है। और सेविंग क्या हो रही है? 20 हो रही है। ओके गाइस, तो हमारा जो इनकम है वो 12% इंक्रीज हो रहा है, तो 12 को 100 से कितना हो गया गाइस? 12 हो गया है। और जो सेविंग है हमारी 10% डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज कितना हो रहा है? -2 हो रहा है। ठीक है गाइस, 20 का 10%। तो दोनों का जो हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा गाइस? दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का 14। ओके गाइस, तो प्लस का 14 किस पर बढ़ रहा है गाइस? 80 पर बढ़ रहा है, तो 14/80 गुना 100। तो इसका जो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा गाइस वो आ जाएगा 17.5। ओके गाइस, ये भी बहुत इजी वे से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ए इज 20% मोर देन बी and B is 40% less than C. If C is 30% more than D, then by what percent is A less than D? Okay guys, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। तो चलिए इसको भी बहुत इजी वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं गाइस, A इज़ 25% मोर देन बी। ओके, तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखेंगे? 1/4। हमारा 25% जैसे कि हम जानते हैं 1/4 होता है, तो इसमें आ जाएगा गाइस, अगर बी हमारा 4 है तो ए कितना हो जाएगा गाइस? 5 हो जाएगा, एक ज़्यादा। ओके, तो बी और सी का कंपैरिजन दिया हुआ है गाइस 40%, यानी 2/5। तो ये 5 से कितना कम हो जाएगा गाइस? 2 कम हो जाएगा, यानी सी अगर 5 है तो बी हमारा 3 हो जाएगा गाइस। ओके, तो ऐसे ही हमारा सी और डी का कंपैरिजन दिया हुआ है गाइस 30% अधिक, यानी सी और डी को हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 3/10 होगी। तो अगर डी हमारा 10 है तो सी हमारा 13 हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद गाइस बी से बी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा हमारा रेस्ट ए और डी। तो ए और डी का जो फाइनल हमारा रेशो क्या आ जाएगा गाइस इसे सॉल्व करने के बाद? 13 को 3 से, यानी 39 हो जाएगा, और हमारा जो हमारा डी आ जाएगा वो 40 आ जाएगा गाइस। ओके, तो इन जो दोनों का जो हमारा अंतर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है गाइस, वो 39 से 40 हो गया, यानी डिफरेंस कितने का आ गया गाइस? 1 का आ गया है। तो इसमें जो डिफरेंस लिखेंगे हम 1 का डिफरेंस लिखेंगे गाइस। जो 1 का जो डिफरेंस है कितने पर पूछा है गाइस? 40, उस 40 पर पूछा है, यानी डी पर पूछा उसने। तो 1/40 और इंटू 100, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा गाइस वो आ जाएगा 2.5%। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो 1/40 की जो हमारी परसेंटेज वैल्यू होती है वो 2.5% होती है। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया गाइस, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो भी बहुत ही ईजी वे से सॉल्व करते हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन गाइस। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% संख्या के 33 से ही 1/3 से कितना कम है? ये पूछा गया है गाइज आपसे। ये भी मेंस 2018 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए इसको भी बहुत इजी वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं गाइज। तो जैसे कि हम जानते हैं इसमें पूछा गया है 60% और 20% का अंतर है, वो कितना दिया हुआ है गाइज? 120 दिया हुआ है। तो इन दोनों को जो डिफरेंस है गाइज वो कितना है? वो है 40%। ओके, 60 से 20 जो हम करेंगे माइनस कर देंगे, तो उसमें जो हमारा आ जाएगा 40%। 40% की जो वैल्यू दी हुई है गाइज वो क्या दी हुई है? 120 दी हुई है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज? 1% की वैल्यू इन्हें डिवाइड करने के बाद आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे गाइज, जो 33 1/3% से 28 कितना कम है ये पूछा गया हमसे। तो 33 1/3 से हम 28 माइनस करेंगे। ओके, तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा गाइज? हमारे पास माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16
16/3%। ओके, 16/3% यानी 1% की वैल्यू अगर 3 है तो 16/3% की जो वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई बाय 3 होगी। ओके गाइस, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 16/3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा गाइस, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा गाइस? फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 16। ओके, तो 16 हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो मैं आशा करता हूँ गाइस ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है सीजीएल मेंस में। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं दोबारा आपके सामने लेकर आता रहूँगा गाइस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है गाइस तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नॉलेज हो और अच्छे से वो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ अपने इस नए सफ़र को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।